चुनावी तैयारी तो जिस दिन मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन से मेरी तैयारी है, इसलिए तीसरी बार सत्ता में आना भी हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। ये देखिए, पार्टी हर बार कहीं कुछ कमियां रहती हैं तो उनसे सीखते हैं। कई बार कई तरह की पसंद नापसंदें हो जाती हैं, जिसके कारण से परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाते हैं। अगर मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जिसको चाहे टिकट काट सकता हूं, जिसको चाहे टिकट दिलवा सकता हूं, तो मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं दिलवा पाया? मोदी तुमसे बैर नहीं, इंद्रजीत तेरी खैर नहीं। ये हार हमारे साथियों की वजह से इतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी के अंदर जयचंद लोग थे उन्होंने हमारी करवा दी। अंतिम पायदान में खड़े रेहड़ी चालक हो या श्रमिक या फिर समृद्ध लोग, मंगलवार को हर कोई भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव को 66वें जन्मदिन की अपने अपने तरीके से बधाई देता हुआ दिखाई दिया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। शहर के राजीव चौक पर जहां रेहड़ी चालकों ने केक काटकर डॉक्टर अरविंद यादव का जन्मदिन मनाया, वहीं शहर में अनेक कार्यक्रमों के साथ मोती चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन समर्थकों की ओर से किया गया। 2024 लोकसभा व विधानसभा चुनाव नजदीक हो तो प्रत्येक कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से देखना भी जरूरी है। ऐसे में दैनिक साथी संवाददाता ने 2019 विधानसभा चुनाव में टिकट कटने व राव के साथ तकरार की याद दिलाई तो डॉक्टर अरविंद यादव भी वह सब कुछ कह गए जो कहना चाहते थे। राजनीति में बोलने से ज्यादा संदेशों का महत्व होता है। अब आपको दिखाते हैं कि मोती चौक पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद यादव ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार स्नेह आपका मिलता रहे मुझे। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कि इतनी भीड़, आयोजन, तमाम तरह के भव्य आयोजन जिस तरह से किया गया है, क्या मैसेज है? देखिए, ये मेरे साथियों का प्यार है। हर साल ये मेरे जन्मदिन को इसी तरह धूमधाम पे मनाते हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने 65 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके और मेरे जन्मदिन को 65वां मनाया था। इस बार 66 किलो का मिल्क केक बना के 66वां जन्मदिन मनाया है। तो ये इनका प्यार है और इनके निमंत्रण पर सब लोग आते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गांव देहात से इतनी सारी सरदारी आई, शहर की सारी एसोसिएशन आई, शहर के संगठन, इतने सारे संगठन मुझे अपना आशीर्वाद दे के गए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरविंद यादव की राजनीतिक ताकत जरूर नजर आई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सहज भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी ताकत का प्रदर्शन करके नहीं चलता हूँ। मैं लोगों में प्यार बांटता रहता हूँ और वही प्यार जो है मुझे ब्याज के साथ मिलता है और वही आज भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं कभी इसका ताकत का आकलन ना, कभी ताकत को मैं लोकतंत्र में किसी के लिए भी ठीक मानता हूं, क्योंकि ताकत जो है वो तानाशाही का भी एक प्रतीक होती है। इसलिए सहज भाव से प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। तो जब आप प्यार बांटोगे तो कई गुना होकर वो आपके को वापस मिलता है और मैं इसी भावना से काम करता हूँ। क्या हम कहें कि आज से चुनावी तैयारी भी आपकी शुरू हो चुकी है? देखिए, चुनावी तैयारी तो जिस दिन मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन से मेरी तैयारी है, लेकिन पार्टी का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। अब वो क्या तैयारी करेगी पार्टी, मेरी तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम पार्टी के स्वयंसेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। और तैयारी तो हमारी 24 घंटे रहती है। पार्टी की तैयारी रहती है, हमारी तैयारी रहती है, पार्टी के हर कार्यकर्ता की तैयारी रहती है। डॉक्टर साहब, अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे 2024 में तीसरी बार भाजपा को लाना है, जन्मदिन तो बहाना है। तीसरी बार क्या? भाजपा को लाना है, जन्मदिन तो बहाना है। देखिए, वो तो निश्चित तौर पर हम लोग संकल्पित हैं उस बात के लिए और ये देश भी संकल्पित है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। और अभी ये तीनों प्रदेशों से जो उत्साहवर्धन हुआ है सब कार्यकर्ताओं का, और देश ने भी जाना है कि मोदी जी का चेहरा जो है आज देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य चेहरा राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर माना गया है। तो ऐसा यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है और मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने उनके साथ बहुत लंबे समय तक, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, लंबे समय तक काम किया। और जो मोदी 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 के नारे दुनिया में लगते हैं वो भी मैं सौभाग्यशाली हूँ। किसी आपके सामने इसी रेवाड़ी की भूमि पर हमने 15 सितंबर 2013 को जो मोदी मोदी के नारे लगाए, आज पूरी दुनिया उस नारे को लगाती है। तो हम लोग संकल्पित हैं ये देश को कैसे हम विकास के उस पर ले जाएँ, 2047 के अंदर कैसे ये विकसित राष्ट्र का दर्जा इसको प्राप्त हो, कैसे यह 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये बने, ये हमारा संकल्प है। कैसे राम मंदिर की जो एक भावना थी सनातन की, वो हम 22 जनवरी को उसको पूरा करने जा रहे हैं। 370 को हटाने के, हर भारतीय का खून खूलता था 370 को लेके, उसको हटाने का काम किया है। तो ये हमारे संकल्प वाले विषय हैं।
तो इसलिए तीसरी बार सत्ता में आना भी हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। मोती चौक पे जन्मदिन का आयोजन होना, हम इसको राजनीतिक घटना से ना जोड़े तो फिर कैसे देखें? देखिए, ये तो आप लोग निश्चित तौर पर मीडिया का काम है कि हर अच्छी बात को अच्छी नज़र से देखता है, तो एक अच्छा काम हुआ है, तो आप लोग अच्छी नज़र से अच्छे विचारों से देखेंगे तो अच्छा है, इसमें बुरा क्या है। मैं आपके माध्यम से, नया वर्ष भी आ रहा है, आप सब लोगों को भी, सब नगरवासियों को भी, जिलावासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी नव वर्ष की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देता हूं। सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल होगा। मैं इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, कल प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर सांसदों को भी चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का। क्या मानते हैं कि जिस तरह से विधानसभा राव साहब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चुनाव उसको लड़ा जाए, आप अपने को किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या होगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा। वो हमने मध्य प्रदेश में क्यों देखा, हम तो इसको देखते ही आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, बहुत पुराने मेरे साथी खड़े हुए हैं, हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्रोवर जी चुनाव अधिकारी थे, और चुनाव अधिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि तो चुनाव कराने का काम होता है, लेकिन हमने उनको देखा चुनाव अधिकारी से। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, 1998 की बात, और हम लोग गए थे किसी और को अध्यक्ष बनाने के लिए, और वहाँ उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि भाई ओम प्रकाश ग्रोवर जी आप रिजाइन करो चुनाव अधिकारी से और नॉमिनेशन भरो प्रदेश अध्यक्ष का। तो वो अपना, उनका निर्णय अपने तरीके से निर्णय लेते हैं। जब पिछला 2014 का चुनाव हुआ, हमारे जो है माननीय मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे, करनाल से जीत के आए थे। किसी को कल्पना नहीं थी कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी का चयन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब घटनाएं जो है, राजनीतिक घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं करने का मादा दे रखा है। गुजरात में हम सब लोगों ने देखा, पूरी टीम को बाहर कर दिया। यानी कितने सारे, हमने नगर निगम के दिल्ली के चुनाव में देखा कि जितने पार्षद थे सबको कहा नहीं लाएंगे, नहीं लड़ाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और अब ये एक्सपेरिमेंट, इससे कुछ और नया होगा। लोकसभा के सांसदों को तो चुनाव कई प्रदेशों में पहले लड़वा दिया, मंत्री की भी कल शपथ दिला दी, लेकिन अब कुछ और नया मोदी जी में करने का है, और लोग उनको नए कुछ करने के रूप में देखना चाहता है, और आने वाले चुनाव में वो नया आपको दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है भी, जिस तरह से लास्ट टाइम पे एक नया उम्मीदवार रेवाड़ी में उतार दिया गया था, पूरी भाजपा बटी हुई नजर, उसका खामियाबी भुगतना पड़ा कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। इस बार कितने तैयार है इस तरह की, अभी भी इस बार भी कयास तो लगाया? देखिए, पार्टी हर बार कहीं कुछ कमियां रहती हैं तो उनसे सीखते हैं, उनको दूर करते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, और उनका निराकरण भी आने वाले समय में करते हैं। और उसी का परिणाम है कि हम तीनों प्रदेशों के अंदर जीते हैं, और थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते हैं। तो अच्छे उम्मीदवार उतारे थे, अच्छा परिणाम हमारा आया है, क्योंकि अच्छा परिणाम आने में पार्टी की भूमिका रहती है कि अच्छे उम्मीदवारों को उतारा जाए। लेकिन कई बार कई तरह की पसंद नापसंदें हो जाती हैं, जिसके कारण से परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाते हैं। तो आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होंगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी गलतियों को ठीक करती है, अच्छे उम्मीदवार हो तो परिणाम अच्छे आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि राजनीति में संदेशों का महत्व ज़्यादा होता है। ऐसे में डॉक्टर अरविंद यादव का इशारा किस ओर है, आसानी से समझा जा सकता है। बता दें कि 2019 में डॉक्टर अरविंद यादव रेवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट को लेकर आश्वस्त थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम मनोहर लाल भी डॉक्टर यादव को ही टिकट देने के पक्ष में थे, लेकिन राव बेटी आरती के लिए टिकट पर अड़े हुए थे। भाजपा ने परिवारवाद का हवाला देकर आरती राव को टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने रेवाड़ी की टिकट राव समर्थक को ही दी। इससे पुराने भाजपाइयों में रोष इस कदर बढ़ा कि खुलकर बगावत हो गई। सुलह करने के लिए अरविंद यादव के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे भी, लेकिन यहां पर बात और ज्यादा बिगड़ गई और राव व डॉक्टर अरविंद यादव आमने सामने हो गए। नेतृत्व के सामने तक बातें कही हैं और मैंने बातें सुनी है, शालीनता से कही है, शालीनता से सुनी है। मीडिया कहीं नहीं होता। मीडिया का यहाँ होने का मतलब ये है कि पहले से ही आप लोगों ने ये तय कर रखा था कि इंद्रजीत सिंह को कटखड़े में खड़ा करेंगे, और जो कुछ ये हम कहेंगे वो मीडिया प्रकाशित करेगी। और ये जो नियत नजर आ रही है मेरे को, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव की नियत नजर नहीं आ रही, ये विद्रोह की नीयत आ रही है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जिसको चाहे टिकट काट सकता हूं, जिसको चाहे टिकट दिलवा सकता हूं, तो मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं दिलवा पाया?
मेरी बात सुनो भाई, ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उदाहरण नहीं है। जिस पार्टी का सांस आज के दिन आप भर रहे हो, उस पार्टी का उदाहरण है। 2014 के चुनाव के अंदर रामविलास शर्मा के समधी को टिकट दिया गया, आपको इल्म होगा। सुषमा स्वराज की बहन को टिकट दिया गया, आपको इल्म होगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया गया, आपको ये इल्म होगा। आपको यह भी इल्म होगा कि एक कुनबे के तीन व्यक्ति, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी वाइफ प्रेमलता और हाल ही के अंदर लोकसभा के प्रत्याशी बने भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र सिंह, जो बीरेंद्र सिंह के साहिबजादे हैं, उनको टिकट मिला। तो जब एक कुनबे में तीन टिकट हो सकती हैं, तो मैंने क्या गलती कर ली? अपनी बेटी के लिए टिकट मांग ली। और टिकट मांगने वाले ये नहीं कि सिर्फ अरविंद यादव थे, अनेक थे, कापड़ीवास भी थे। और पिछली बार जब मैंने अपनी बेटी की टिकट के लिए आग्रह किया था भारतीय जनता पार्टी से, तो कापड़ीवास को टिकट मिली, किसी ने विद्रोह नहीं किया। मैंने उसकी मदद करी, मेरी बेटी ने उसकी मदद करी, उसको जिता करके भेजा। जो व्यक्ति 4 बार टिकटार्थी था भारतीय जनता पार्टी का, 4 बार हारा था, पिछले चुनाव के अंदर उसकी हमने मदद करी, लोगों ने साथ दिया, नरेंद्र भाई मोदी का नाम था, उसको यहां से जिता करके भेजा। और उसने यूं कहा था मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अगला इलेक्शन इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर आज के लड़ने लग रहा है। और मुझे इस बात का भी पता है कि ये इलेक्शन का पर्चा इसने वापस नहीं लिया। हो सकता है 1 दिन में, हो सकता है 2 दिन में। कल नड्डा साहब यहां पे आने लग रहे हैं, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जो भाषा वो बोल रहा है, उसकी बहू मुझे यहां पर भी आने लग रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बनी है तो नरेंद्र भाई मोदी की वजह से बनी है। भारतीय जनता पार्टी को आगे चाहते और आज के दिन जो यूं कह रहा है कि हम सुधीर मुंह से मुद्दा नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये तुम बात मोदी को कह रहे हो आप कि हम तुम्हारे दिए हुए टिकट को वोट और समर्थन नहीं देंगे। मैं सिर्फ देखो फाइनल बात कहना चाहता हूँ। मैं फाइनल बात कहना चाहता हूँ। मोदी तुझसे बैर नहीं, इंद्रजीत तेरी खैर अपनी बात कह के जाओ। मेरा राजनीतिक अनुभव, ये मेरा राजनीतिक अनुभव 40 साल का बोल रहा है। जो आज यहाँ पे तुमने किया है ना, तुम्हारे 25 साल की तुमने सिफारिश करी है, उसका नुकसान होता है। और सुनो, मैं आज के दिन अगर बड़ा हूँ, राजा नहीं हूँ, लोगों की मत से बड़ा हूँ। आज तक लोगों ने मेरे को आशीर्वाद किया है, 108 के दिन एमपी हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अरविंद भाई, आज के दिन पार्टी से नाता ना तोड़ो। आपको पता है कि पार्टी से नाता तोड़ने का क्या नतीजा होगा। भाजपा विधायक रहे कापड़ीवास ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं अन्य पुराने भाजपाई भी कोप भवन में चले गए। इसका यह परिणाम हुआ कि राव के तमाम प्रयासों के बावजूद राव समर्थक उम्मीदवार जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके और भाजपा की आपसी फूट में कांग्रेस की लॉटरी लग गई। राव ने रेवाड़ी में हार की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व तक की। कुछ दिन असर भी हुआ, लेकिन डॉक्टर अरविंद की भाजपा में पकड़ के सामने राव की ज्यादा नहीं चल सकी। चुनाव के कुछ दिनों बाद ही अरविंद को हरको बैंक का चेयरमैन बना दिया गया। राव भी इस पर खासे नाराज नजर आए और रेवाड़ी में हुई हार के पीछे जयचंद बताए और कहा कि पार्टी ने कार्रवाई की बजाय इनाम दे दिया।
अब आपको दिखाते हैं कि राव ने हार को लेकर क्या कहा था। मुजफ्फरपुर के लिए जब ये इलेक्शन लड़े थे भरसक प्रयास किया। अब पार्टी ने हाटी को टिकट नहीं दिया, इनको टिकट दिया, लेकिन हमारे सभी साथियों ने, इंसाफ मंच के सभी साथियों ने इनका मदद करने का मन बना करके कोशिश करी। और ये प्रधान जी खड़े हुए हैं, इनको भी पता है कि ये हार हमारे साथियों की वजह से इतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी के अंदर जयचंद लोग थे उन्होंने हमारी करवा दी। और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्शन हारो जीतो ये तो जनता के हाथ के ऊपर बात आती है, लेकिन जिसने पार्टी के दायरे से बाहर जाकर के कुछ काम किया हो उसका संज्ञान तो पार्टी को लेकर ही कम से कम 6 साल तक तो रखना चाहिए जहन में। यहाँ तो इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हार गया, जिन लोगों ने पार्टी के विषय के अंदर कुछ अफरा तफरी करी थी उन लोगों को तुरंत माफ कर दिया गया। आपने देखा चुनाव से पहले एक बार फिर से तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में इस बार भी राव व एंटी राव भाजपाइयों में 2-4 होने से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरती ही नहीं कई राव समर्थक भी इस बार रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे हैं।